हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं वीडियोस को, और हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक हम लोग लगा चुके हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ जो बच्चे ये देख रहे हैं, जो बच्चे तैयारी अपनी कर रहे हैं RS अग्रवाल से, वो हमारे साथ अपनी लाइफ का 20 मिनट सिर्फ निकाल करके नोटबुक कॉपी पेन लेकर के बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों सवाल? हमारे पास क्या क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इतना, मतलब कि 6084 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है, प्लॉट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ वायर मुझे निकालना है, विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं। किसी फिगर को दूसरे फिगर में रिबेंड किया जाता है, या उसको चेंज करके कोई दूसरा शेप बनाया जाता है, फिर आपसे उसकी लेंथ, वॉल्यूम या एरिया पूछा जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखते हैं किस तरह से, पहले इसको लॉजिकली थोड़ा सा समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या एरिया हमारे पास प्लॉट का दिया गया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ, तो एरिया हमको दिया गया है, स्क्वायर का एरिया पता। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें एक वायर का लेंथ निकालना है जो 4 टाइम्स, उसी स्क्वायर को 4 टाइम्स हमको क्या करना है, लपेटना है। 4 टाइम्स लपेटने पर उस बाउंड्री को निकालना है। तो पहले तो 4 टाइम्स का मतलब क्या है, स्क्वायर का अगर हम लोग देखेंगे चारों साइड का पेरीमीटर हमारे पास एक राउंड हो गया। एक राउंड मतलब एक पेरीमीटर निकालने के बाद उसका हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टाइम्स अलोंग उस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या जरूरत है, साइड की। हमको साइड नहीं पता, साइड नहीं पता, लेकिन हमें एरिया पता। एरिया बच्चों कितना, 6084। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट साइड इंटू साइड, एरिया स्क्वायर साइड इंटू साइड, मतलब हमारे पास ये पता है, ये हमारे पास पता है। तो एरिया बच्चों कितना होता है, साइड इंटू साइड, मतलब के स्क्वायर 6084। तो यहाँ से बच्चों में क्या पता चल जाएगा, साइड, ठीक है। स्क्वायर रिमूव होगा या ट्रांसफर होकर हमारे पास क्या है, अंडर रूट का साइन। अब बच्चों यहाँ पर हमें स्क्वायर, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसी में आपका टाइम कंज्यूम होता है। 2 तरीके हैं, या तो आप इसको प्राइम फैक्टर निकाल लें, या तो आप इसकी प्रैक्टिस करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका बच्चों प्राइम फैक्टर ही होता है। थोड़ा सा टाइम आपको लगता है 10-15 सेकेंड, बट उससे आंसर एक्यूरेट बिल्कुल निकलता है। मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ। इसका जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा 78 का स्क्वायर। तो 78 मीटर हमारे पास बच्चों के निकले स्क्वायर की साइड। अब ये स्क्वायर की साइड है, ठीक है। अब ये स्क्वायर की साइड है। अब मुझे करना क्या, इस साइड से मैंने क्या निकलना, पेरीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड बच्चों कितना है, 78। 78 में 4 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 7 जा 28, 28 और हमारे पास 3, 28 31। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया, 312 मीटर। तो इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब है उस वायर को खोल करके एक राउंड हमें शेप बनाया, सिर्फ एक राउंड। तो एक राउंड पे हमारा कितना है, 312 मीटर। अब हम 4 राउंड चल रहे हैं उस बाउंड्री को, मतलब स्क्वायर की जो बाउंड्रीज में 4 टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेंड कर रहे हैं। तो 4 टाइम्स देख लेते हैं। नाउ 4 टाइम्स द लेंथ निकालनी मुझे, ठीक है। तो 4 टाइम्स मुझे क्या निकालनी, लेंथ। और बच्चों बनाना क्या, मुझे बनाना है अलोंग द पेरीमीटर, ठीक है। तो मुझे 4 टाइम्स निकालनी है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है गिवन। तो 4 टाइम्स निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। नाउ लेंथ ऑफ वायर इन 4 टाइम्स, तो जो 4 इंटू 1 टाइम हमारे पास दिया है, 1 टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 टाइम्स का। तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइम्स आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास बच्चों क्या है, 4 टाइम्स मीटर। 1248 मीटर हमारे पास क्या, उस स्क्वायर को 4 टाइम्स लपेटने में, 4 टाइम्स बाउंड्री को खींचने में इतनी लेंथ हमारे पास है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 15 अब, और यहाँ मैंने साइड में आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो के लिए हमारे पास क्या कि एरिया 4 वॉल्स क्या होता है, एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ और उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 15।
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास बच्चों क्या है, अ वायर इज द शेप ऑफ, अ वायर इज ऑफ शेप ऑफ, अ वायर इज शेप ऑफ, जो वायर है उसका शेप कैसे बच्चों, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, उसकी स्क्वायर की साइड दी गई 10 मीटर। एंड नाउ इफ द वायर इज रिबेंट, इफ द वायर इज रिबेंट, पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर हम लोग उसको पढ़ के समझा देंगे। रिबेंट इनटू अ रेक्टेंगल, इनटू अ रेक्टेंगल of length 12 centimeter, of length 12 centimeter, and now find its breadth, find its breadth, find its breadth, which figure enclose, which figure encloses more areas, more areas, and how much, and how much। क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या, एक वायर है जिसका शेप क्या है, एक वायर का शेप है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, उसकी हमारे पास साइड पता बच्चों, ठीक है, साइड है 10 सेंटीमीटर। इसी वायर को हमने क्या कर रिबन खोला, ओपन कर दिया और उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल के शेप में बदल दिया। मतलब कि वो क्या करना चाहते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर है और ये वायर है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 10 मीटर। इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद इस पूरे बैंड को ओपन जब किया, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10। इसका मतलब इसकी जो लेंथ होगी वायर की स्क्वायर की ओपन करने के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 40, तो इसका पेरीमीटर 40 हो जाएगा। तो 40 से ही हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बना दिया शेप में, एक शेप का रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितनी थी बच्चों, 40 तो थी, रेक्टेंगल बना दिया। लेकिन इसकी हमको क्या पता, ब्रेथ निकालनी है, फाइंड इट्स द ब्रेथ एंड प्रोसेस एरिया हाउ मच। लेंथ बच्चों मुझे गिवन है 12 और मुझे ब्रेथ निकालनी है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से इसको करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास हमें पता है इसका हमें साइड पता है, साइड से पहले पेरीमीटर निकालेंगे इसकी, ठीक, साइड से पेरीमीटर निकालेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या, सबसे पहले हमारे पास साइड हमारे पास इतनी है, स्क्वायर दिया गया, शेप ऑफ द स्क्वायर जिसकी साइड इतनी है। साइड से हम लोग पहले बच्चों क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड। तो ये 10 हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो ये हमारे पास हो गया 100 मीटर। 100 मीटर बच्चों क्या है, सॉरी 4 इंटू साइड पेरीमीटर, ओ सॉरी ये हमने एरिया लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। तो पेरीमीटर स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, साइड हमारे पास कितनी 10, तो हमारे पास ये आ गई 40 मीटर। 40 मीटर हमारे पास क्या है, उस स्क्वायर की पेरीमीटर, मतलब कि चारों साइड कितनी है 40 मीटर। और इसकी हम लोग जब ओपन करेंगे तो इसको हम एनक्लोज फिगर बनाएंगे, तो इसका भी पेरीमीटर देख लेते हैं। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारे पास ये आ गया बच्चों, तो पेरीमीटर हमारे पास ये आने के बाद पेरीमीटर, लो पेरीमीटर, इसका भी क्वेश्चन गलत है, आज गलती बहुत हो रही है, कोई बात नहीं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों हमारे पास क्या हो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं पेरीमीटर हमारे पास यहाँ पर कितना 42, लेंथ बच्चों कितनी दी गई, लेंथ है हमारे पास 12 और ब्रेथ मुझसे पूछी गई है 2। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, 2 कर लेंगे डिवाइड, और यहाँ से हमारे पास 20 आ गया और 12 यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस। इस तरह से हमारे पास बच्चों ब्रेथ कितना मिल गया, 8 मीटर, ठीक है। हमें इसकी ब्रेथ मिल गई रेक्टेंगल की। अब इसमें से पूछा इन दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, एक पार्ट तो हमारे पास आ गया, ब्रेथ आ गया है, अब हमारे पास एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर,
इसको यहाँ से हटा लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों कितना होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास बच्चों कितना, साइड हमारे पास है, साइड है 10, तो ये हो गया हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ बच्चों हमारे पास कितनी है, लेंथ हमको गिवन है 12 और ये 8 है, तो इस तरह से हमारे पास 12 हो गई और 8 हो गई, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं किसका एरिया ज़्यादा, एरिया हमारे पास ज़्यादा इसका है। सो हेंस डिफरेंस ऑफ एरिया 100 माइनस 96, बच्चों कितने का डिफरेंस आया, 4 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर मोर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर का एरिया ज़्यादा कितना बच्चों, 4 मीटर। ये हमारे पास सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो पसंद, आपकी हेल्प हो रही है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना आगे कंटिन्यू ऐसे बना दूंगा, क्योंकि सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा 1 बाय 1। तो क्वेश्चन आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या उसको तैयारी करके अपना बाद में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, a godown is the 50 meter long. A godown is 15 meter long, 40 meter broad, 40 meter broad and 10 meter high, and 10 meter high, ठीक। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज, वाइट वॉशिंग इज 4 walls and ceiling, 4 walls and ceiling at rupees 20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि क्वेश्चन क्या है, एक गोडाउन हमारे पास जिसकी हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको पता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट है वाइट वॉशिंग, उसमें कुछ वाइट वॉशिंग करानी है उसकी चारों दीवारों पर और उसकी सीलिंग पर। 1 मीटर स्क्वायर जो है उसका 20 रुपीज़ हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो टोटल इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। बच्चों ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन होता है और एग्जाम में 100% ये पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, और जब भी इसका सोल्यूशन करें तो उसको पूरी बात, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कोटेशन उसको लिख करके बताएं। डायरेक्ट और शॉर्टकट नहीं करना है बिल्कुल। लेंथ ऑफ गोडाउन, लेंथ ऑफ गोडाउन बच्चों हमारे पास कितनी है, 15 मीटर। ब्रेथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है 40 मीटर, एंड जो हाइट है HIGH, हाई है जो हमारे पास, ऊंचाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। हम सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल देते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है क्वेश्चन, ये हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू 2 प्लस इंटू हाइट, तो 2 लेंथ और ब्रेथ बच्चों कितनी, लेंथ हमारे पास 15 है, ब्रेथ 40 है, इंटू हमारे पास हाई है, तो 2 इंटू 40 और 15, ये हमारे पास हो गया 55। और बच्चों हाइट हमारे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10, एक 11 और एक 0 हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास एरिया बच्चों कितना आ गया, 1100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमारे पास क्या देखते हैं, एरिया ऑफ सीलिंग देख लेते क्या। एरिया ऑफ सीलिंग जो रूम के ऊपर,
एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ सीलिंग हम देखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में बना है। लेंथ ऑफ ब्रेथ बच्चों कितनी है हमारे पास, तो इस तरह से 14 4 जाए कितना होता है 16, और हमारे पास आ गया इसका लेंथ ऑफ 4 सीलिंग वॉल, ये हमारे पास आ गया 600 मीटर्स का। अब टोटल कॉस्ट देखते हैं, एरिया ऑफ सीलिंग हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, लेंथ इंटू ब्रेथ ये हमारे पास है, और देखते हैं इसकी वैल्यू, आप देखते रहना, चेक करते रहना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। और देखते हैं ये हमारे पास कितना गिवन है, 15 मीटर, 40 मीटर एंड 12 मीटर। ओके ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास गिवन है, और गो डाउन इज अ 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग है, सॉरी बच्चों 50 मीटर नहीं 50 मीटर है, 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट। द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स है वाइट वॉशिंग करने के लिए इसको 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च करना पड़ता है, और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ती है। बच्चों मैंने आपसे पहले कहा कि जितने भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन है कि जो रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी है 100%। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप करके देखिएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ गो डाउन 50, लेंथ पता है, ब्रेथ हमारे पास बच्चों कितना है 40, एंड जो हाइट है हमारे पास वो है 10 मीटर। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ गो डाउन तो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ गो डाउन, फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये गिवन है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास बच्चों कितनी है 50, 40 और ये हमारे पास 10 है। तो इस तरह से हम देखते हैं 40 और 50 हमारे पास बच्चों कितना हो गया 90 इंटू 10, 2 9 जो 18, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 1800 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम वाइट शीलिंग जो हमारे पास ऊपर हमने वाइट शीलिंग कराई है जो, उसका हम देखेंगे शीलिंग में कितना है एरिया ऑफ शीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चे लेंथ हमारे पास कितनी 50 और ब्रेथ हमारे पास है 40। तो हम देखते हैं 4 5 जो 20, तो इस तरह से हमारे पास 2000 स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास बच्चों के साथ सीलिंग का, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया। ठीक है, तो हम जब हमारे पास ये है तो टोटल एरिया हम 4 वॉल्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों का एरिया में निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। ठीक है, इन दोनों को बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। वैल्यू हमारे पास 1800 और 2000 में वैल्यू हमारे पास जितनी आएगी देखते हैं, क्योंकि हमें जो पूरा वाइट वॉशिंग कराना सीलिंग प्लस जो 4 वॉल्स में पूरे रूम में, इसलिए दोनों के एरिया को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 1800 प्लस 2000 बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया 38,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया बच्चों। अब इसकी कॉस्ट कितनी थी 20 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट थी, और ये हमारे पास पूरी है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकल जाएगी यहाँ से। कॉस्ट इक्वल टू ₹20 38। ठीक है, तो 38 में 28 का मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 7, 1 0 2 0 3 0। तो बच्चे इस तरह से हमारे पास इसकी ये कॉस्ट आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो था क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम इज कितना एरिया गिवन है? 168 मीटर स्क्वायर, 168 मीटर स्क्वायर। ये हमको एक रूम का जो फोर वॉल्स का एरिया गिवन अप की बात। द ब्रेथ एंड द हाइट, द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर, ऑफ द रूम इज 10 मीटर। मतलब क्या होगा? ब्रेथ और हाइट जो हमारे पास रूम की कितनी है? ये 10 मीटर और 4 मीटर दी, 10 मीटर एंड 4 मीटर। पूछा क्या गया बच्चों से? फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। मुझे रूम की लेंथ पूछी गई, तो एरिया फोर वॉल हमारे पास लेंथ, बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ से लेंथ, ब्रेथ पता, हाइट पता, लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है ये। तो क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों क्या? एरिया फोर वॉल, लेंथ दी गई हमको, एरिया दिया गया, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम बच्चों कितना? 168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ हमारे पास कितनी है? सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। लेंथ हमको बच्चों नहीं पता, लेंथ निकालनी है। और हमारे पास क्या क्या है? ब्रेथ और हाइट है। ब्रेथ हमारे पास बच्चों कितनी है? 10 मीटर, और जो हाइट है हमारे पास वो हमारे पास 4 मीटर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ, स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम, ऑफ द रूम। ये सब बच्चों कोटेशन आप लिखेंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। इससे ही पता चलेगा कि आपने तैयारी की, आपने पढ़ा और उसको एक फील किया है, सवालों को फील किया कि कैसे एप्लीकेशन की जाती है क्वेश्चनों में। तो फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। 2 लेंथ बच्चों में निकालनी है, ब्रेथ हमारे पास पता है 10, और हाइट बच्चों कितना? 4 मीटर। इसको अप्लाई कर देता। और हमारे पास बच्चों एरिया कितना? 168। 168 यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ जाता? 168 से यहाँ पर या तो हम लोग प्लस कर लें, तो एक काम करते हैं 2 इंटू 2 4 जा बच्चों कितना हो जाएगा? 8। तो 2 4 जा यहाँ पर हो गया 8 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। लेंथ प्लस, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो लेंथ प्लस 10 हम लोग बच्चों यहाँ पर ले आएंगे, माइनस कर देंगे 21 से। अगर हम लोग 10 को माइनस करते हैं तो आंसर हम लोग पास क्या आता है? 11 आता है। 21 माइनस 10 इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 11 मीटर। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अपने आप में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ये आपकी क्लास 7 है, ये क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में भी इवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका हमारा प्यारा सा चैनल अंगद मैथ सॉल्यूशन, जिसमें मैथ्स के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, 1 बाय 1 आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।